तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि NHPC जेई का जो एग्ज़ाम है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो जेई का एग्ज़ाम है और TSDC जो जेई का एग्ज़ाम है, यानी कि NHPC और TSDC का कंबाइंड एग्ज़ाम होएगा। तो उसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे और कैसे कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं NHPC जेई के सिलेबस की, ठीक है। तो NHPC जेई का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में जो NHPC जेई का सिलेबस है वो 140 मार्क्स का इसमें लिखा हुआ है, और जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है उसमें बाकी 30 मार्क्स की रीजनिंग और 30 मार्क्स का जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो गया 140 प्लस 60 करके, ठीक है। अब ये 200 मार्क्स में से आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं NHPC जेई के एग्जाम में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल में सब्जेक्ट की। टेक्निकल में सब्जेक्ट सेम वही रहेंगे जो SSC जेई के अंदर रहेंगे। क्यों? क्योंकि NHPC का अगर आप साइट पे जाके देखेंगे जो टेक्निकल सिलेबस है, कोर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का, वो बिल्कुल SSC जेई से मिलता जुलता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या क्या रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल से। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इसमें क्वेश्चन जरूर होते हैं और भर भर के होते हैं। क्यों? क्योंकि SSC जेई में भी आप देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से पेपर आता है, यहाँ पे भी बेसिक इलेक्ट्रिकल से पेपर आएगा, 100% आएगा। पिछली बार भी जो NHPC का पेपर हुआ था बेसिक इलेक्ट्रिकल आया ही आया था। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं? पहले ये जो NHPC और SSC जेई जैसे एग्जाम होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चनों पे बड़ा फोकस करते हैं। वो लैंप वाले क्वेश्चन नहीं होते कि दो लैंप हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, इतनी वाट पावर है, कौन सा लैंप ब्राइटनेस ज्यादा देगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगाने हैं, यूथ में मिल जाएंगे आपको, वीके मेहता में मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल में ना इनका इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन बड़े इनके फेमस होते हैं। फॉर्मूला होता है M = K√L1L2 वाला। उस पे यार SSC जेई, NHPC जेई, ये जो डिप्लोमा लेवल के कूड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, सारे पेपर कूड़ा ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जो सबसे टफ एग्जाम है ना, जो एक मतलब हिला देने वाला एग्जाम है, वो UPPCL जेई है, उसकी तो सीट अभी आई नहीं। तो इसमें सिर्फ आपको SSC जेई टाइप से प्रिपेयर करना है, और जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर गया उसका सिलेक्शन हो जाता है इस एग्जाम में, ठीक है। तो यही होता है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं मैं कह सकता क्योंकि GS बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन कर गया, ठीक है, GS के हो नहीं पाते, ठीक है, तो वो इसमें सिलेक्शन ले जाता है। तो ये जो एग्जाम है NHPC जेई का, ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, SSC जेई का सिलेबस फॉलो है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के अभी मैंने बताया कि पावर में जो लैंप वाले क्वेश्चन होते हैं एक तो बड़े फेमस होते हैं इनके, ठीक है, और M = K√L1L2 जो इक्वेशन होती है उस पे इंडक्टेंस के क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इनका बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत ही फेमस टॉपिक रहता है, ठीक है। आपको एक लैडर डायग्राम दे देगा रेजिस्टेंस का बना के, बोलेगा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। इसी तरह इंडक्टेंस का बना के दे देगा, बोलेगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। दूसरा, जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको नेटवर्क्स थ्योरम्स को सबसे ज्यादा पढ़ना है। NHPC जो एग्जाम है उसमें नेटवर्क्स आपको देखने को मिलेगा, और जिस लड़के को नेटवर्क नहीं आता वो इसका फॉर्म ही ना भरे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क के क्वेश्चन आएंगे वो कर ही नहीं पाएगा। नेटवर्क आपको हर हालत में अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेटवर्क के क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है जैसे नॉर्टन थ्योरम से पूछेगा, ठीक है, कि नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, ठीक है। करंट सोर्स इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस, वही होती है नॉर्टन थ्योरम। तो ऐसे पूछ लेगा नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम क्यों यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है उसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम में क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछते हैं। नेटवर्क में कोई भी नोडल एनालिसिस का नेटवर्क दे देगा, पूछेगा इसमें करंट निकालो, इसमें वोल्टेज निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मिलते हैं NHPC जेई से रिलेटेड, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से ऐसे मिलते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक टॉपिक होता है, उसमें एक टॉपिक होता है MMF वाला टॉपिक नहीं होता, MMF फ्लक्स के बीच MMF फ्लक्स रिलेक्टेंस क्या चीज़ होती है। तो रिलेक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, MMF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, जैसे फेरो मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक,
ठीक है। और क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, इसमें ना वो दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम कोई भी डाल के ना, फिर पूछेगा इसमें से डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादा लाइमलाइट में लिए जाते हैं एनएचपीसी जेई एग्जाम में, ठीक है, एनएचपीसी जेई जैसे से एग्जाम में, ठीक है। तो और इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए कोई ज़्यादा हाई स्तर की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इसका ऑफिशियल सिलेबस डाल के, सबसे पहली लाइन इसने लिखा हुआ है, दिस एग्जाम इज रिलेटेड ओनली टू डिप्लोमा होल्डर्स एंड द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम डिप्लोमा लेवल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल के जो बेसिक कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी से ये क्वेश्चन पूछता है, और इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी देख के उठा लेना, वैसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं पूछेगा कि कोई कंट्रोल सिस्टम का कोई हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ से, ये इसमें नहीं चलता। वो यूपीपीसीएल में चलेगा लेकिन वो यहाँ नहीं चलता, ठीक है। हर एग्जाम की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है, ये एसएससी जेई के एग्जाम को फॉलो करता है, तो एसएससी जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एसएससी जेई में वही आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल को कवर करते हुए, ठीक है, फिर मशीन पे जाएगा, फिर पावर सिस्टम पे जाएगा, फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो यही पढ़ना है आपको, जो जो मैंने बताया, नेटवर्क थ्योरम पढ़नी है, ठीक है, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, और वो पढ़ना है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, फ्लक्स एमएमएफ के बीच के रिलेशन हो गए, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसी सर्किट्स का। एसी सर्किट्स में से ना एक क्वेश्चन जरूर देते हैं इम्पिडेंस निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। सिंपल सा कोई सर्किट दे देगा एसी सर्किट का, पूछेगा वोल्टेज सोर्स कितना होएगा इसका, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होएगी इसमें, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, ठीक है। तो एसी सीरीज सर्किट और एसी पैरेलल सर्किट्स भी आपको इसमें पढ़ के जाने हैं। एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के बीच में रिलेशंस बहुत पूछते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ के आ जाते हैं। एक्टिव रिएक्टिव पावर पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये तो रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल का फंडा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको यही टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करने के बाद, वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इनकी क्या सबसे फेमस टॉपिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में एनएचपीसी का सबसे फेमस टॉपिक होता है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर। सिंक्रोनस मोटर किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में क्या डिफरेंस होता है। सिंक्रोनस मोटर एक कैसा सिस्टम है, डबली एक्साइटेड सिस्टम है, सिंगली एक्साइटेड सिस्टम है। सिंक्रोनस मोटर को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सबको पता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए 4 ऑप्शन में दे देगा। सिंक्रोनस कंडेंसर किसे बोला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड डैम्पर वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन मोटर में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एनएचपीसी टाइप एग्जाम्स में। कंडीशन कैसे पूछेगा कि कौन सी कंडीशन पे मैक्सिमम टॉर्क होती है, ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। किस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होती है, किस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है, ठीक है। स्क्विरल केज की क्या एप्लीकेशन है, स्लिप रिंग की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। फेज बाउंड रोटर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड कंट्रोल में पूछेगा कि पोल चेंजिंग मेथड कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ ईएमएफ मेथड किसके लिए यूज होता है, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल किस मोटर में यूज होता है, इस टाइप के। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड अबव स्पीड के लिए यूज होता है, कौन सा बिलो स्पीड के लिए यूज होता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड बाय एनएचपीसी इन रिसेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो इसी टाइप का इसका एग्जाम होता है, ठीक है। मशीन्स में तो ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर पे जहां से क्वेश्चन उठाता है बेसिकली न्यूमेरिकल से उठाता है। न्यूमेरिकल कैसे, आपको पूछेगा कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस ये है तो इसको प्राइमरी पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल। वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पूछ लेता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है ट्रांसफॉर्मर की वो क्या होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर करने का क्या फंडा होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, फुल लोड पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करता है, 50% ऑफ फुल लोड पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर अपनी एफिशिएंसी देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर में क्या फर्क है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एनएचपीसी जेई में इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पूछे जाते हैं। और मशीन्स के क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं डायरेक्टली फैक्ट बेस, जैसे सिंक्रोनस मोटर कहाँ पे यूज हुई, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मशीन्स में, ये ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन पूछता है। और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने अपनी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हो। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे पूछता है
कि ना 2 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे मशीन्स में टैकल करने को मिलेंगे। उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल इसने पूछना ही पूछना होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स ऑन पावर जनरेशन पे रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी पावर प्लांट की, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कैपेसिटी फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर में क्या रिश्ता होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में पूछे जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना है, हाँ वो पढ़ना है। फिर उसके बाद पावर प्लांट्स। पावर प्लांट से जो ये क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा पूछता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्यों क्वेश्चन पूछता है, ये क्योंकि खुद हाइड्रो में डील करता है, एनएचपीसी डील करता है हाइड्रो में, तो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट कितनी होती है, क्या लाइफ होती है, कैसे लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनिशियल कॉस्ट कैसी होती है, रनिंग कॉस्ट कैसी होती है, ठीक है, और ट्रांसमिशन कॉस्ट कैसी होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन यूज़ होती है, पंप स्टोरेज प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें कैसी टरबाइन यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो पूछे जाते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है। पूछेगा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या एप्लीकेशन है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम की, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन कहाँ पे यूज़ करी जाती है, क्या एप्लीकेशन है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन की, बकल्स रिले प्रोटेक्शन किस इक्विपमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है ना। और परसेंटेज बाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिले से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ओवर करंट रिले की क्या एप्लीकेशन है, मोह रिले कहाँ पे यूज़ होती है, मोह रिले किस टाइप की रिले है, ठीक है, रिएक्टेंस रिले कहाँ पे यूज होती है, अर्थ फॉल्ट के लिए कौन सी रिले यूज होती है। इस टाइप के क्वेश्चन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पूछता है। एक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में इसका बड़ा फेमस टॉपिक होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, पिकअप करंट पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कंप्लीट करने के बाद जिस टॉपिक को ज़्यादा अहमियत देनी है वो होनी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्लैट वायरिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वायरिंग कौन सी वायरिंग है, कंसील कंडक्ट वायरिंग कहाँ पे यूज़ होती है, कंडक्ट वायरिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, क्लैट्स के बीच का क्या डिफरेंस होता है, क्लच वायरिंग में क्या डिस्टेंस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लेट अर्थिंग क्या होती है, पाइप अर्थिंग क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है वो कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है अर्थिंग में, ठीक है, कॉमनली यूज अर्थिंग कौन सी है, ठीक है, सबस्टेशन अर्थिंग का क्या मतलब होता है, अर्थ मैट्स क्यों यूज़ होते हैं सबस्टेशन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पढ़ के जाने हैं किससे, अर्थिंग से। इतना हो जाने के बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी टॉपिक ना तो सिलेबस में मेंशन्ड है और ना ही इसमें आता है, ठीक है, आज तक तो है नहीं। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ के जानी है। बीजेटी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, जेएफईटी पढ़ के जाना है अच्छे से, सीआरओ पढ़ के जाना है अच्छे से, डायोड पढ़ के जाना है अच्छे से, जीनर डायोड पढ़ के जाना है अच्छे से, एलईडी, फोटो डायोड, और साथ ही साथ में आपको मॉसफेट को अच्छी तरह पढ़ के जाना है। इससे बाहर टेक्निकल में एक भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन अपना सिलेबस देती है साइट पे वो उसी से पेपर बनाती है, यानी कि वो कभी भी दगा नहीं करती किसी भी किससे, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट से। जैसे यूपीपीसीएल तो हर बार आपको धोखा देता है, दगा देता है, क्योंकि यूपीपीसीएल का अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं, ठीक है ना। यूपीपीसीएल का ऐसे पेपर देने से पहले साइट पे सिलेबस नहीं आता, लेकिन एनएचपीसी का सिलेबस आता है। अब एक टॉपिक यहाँ पे और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टेक्निकल में, वो है, पहले नहीं था, पहले जनरल इंजीनियरिंग था, अब जनरल इंजीनियरिंग को हटा के एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।